इसके नाम से ही जाहिर है, बॉटम अप अप्रोच मतलब के बॉटम से ऊपर की तरफ। ठीक है, क्या कहलाता है? बॉटम अप। बिल्डिंग नॉलेज स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप जब जो है नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं वो क्या कहलाता है? हाँ, जुलाई 2024 के पेडागोजी में लैंग्वेज के ये सवाल था, बॉटम अप अप्रोच। पेपर लाते तो उसको सवाल को ही हम देखते, उस पर जो है पूरे सवाल देखने वाले हम। अभी जो है सिर्फ थेरी को पढ़ रहे। जैसे मिसाल के तौर पर छोड़ दो, बच्चा जब जो सीखता है तो पहले उसको जो है हुर्फ तहजी सिखाया जाता है, अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स के बाद बच्चा वर्ड सीखता है, वर्ड के बाद में फ्रेसेस सीखता है, फ्रेस के बाद में शॉर्ट सेंटेंसेस, फिर उसके बाद में लॉन्ग सेंटेंसेस, और फिर क्या करता है? पैराग्राफ करता है। ये नीचे से जो ऊपर की तरफ तरतीब गई है, ये क्या कहलाती है? बॉटम अप अप्रोच। अब जो है सवाल इस तरह पूछेगा कि एक टीचर अपनी क्लास में पढ़ाते वक्त में बच्चों को सबसे पहले जो है नर्सरी राइम्स सिखाती है। मेरे ख्याल से सवाल भी यही था, बच्चों को जो है नर्सरी राइम्स सिखाती है, फिर उसके बाद में बच्चों को जो है साउंड के बारे में बताती है। ठीक है, फिर बच्चे जो है वर्ड्स के बारे में सीखते हैं। तो बताओ ये जो है कौन से तरीके का इस्तेमाल कर रही है? नर्सरी राइम्स इससे पहले आते हैं, ये बात जहन में रखना। लेटर से पहले क्या आते हैं? नर्सरी साइंस। जब भी जो है बच्चों को हम सिखा रहे हैं तो पहले अल्फाबेट नहीं सिखाते, बल्कि हम बच्चों को नज़में याद करवाते हैं। तो वो क्या कहलाती है? नर्सरी राइम्स। तो पहले नर्सरी राइम्स आएंगे, फिर लेटर आएंगे, फिर वर्ड्स आएंगे, फिर उसके बाद सेंटेंस, और फिर लास्ट में क्या आएगा? पैराग्राफ आएगा। ये क्या कहलाता है? बॉटम अप अप्रोच। पहले जो है छोटे से ऊपर की तरफ जाएंगे। इसकी स्टेप्स क्या है? बॉटम अप अप्रोच की स्टेप्स क्या है? तो पहली स्टेप है इसकी रिकॉग्निशन ऑफ साउंड। सबसे पहले बच्चा क्या करेगा? आवाज को पहचानेगा। फिर उसके बाद में कंबाइनिंग साउंड्स टू वर्ड्स। वो जो अल्फाज है अ ब क, समझ में? अली बे पे ए बी सी, जो वावेल साउंड है, कंसोनेंट साउंड है, ये पूरे साउंड को पहले बच्चा पहचानेगा। बाद में ये कंसोनेंट साउंड को मिलाकर क्या करेगा? वर्ड्स के मायने से क्या करेगा? वर्ड से जोड़ेगा। वर्ड्स मीनिंग। उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर समझेगा, और उसके बाद में क्या करेगा? कॉम्प्रिहेंड लार्ज पैसेज। अब इसको जो है गौर से समझो। सबसे पहले बच्चा जो है नर्सरी राइम सीख रहा है। बच्चा मिसाल के तौर पर पहली क्लास का बच्चा, अभी उसको कुछ भी पता नहीं। वो बच्चा आया, तुमने जो है सिर्फ जो है उसको नज़में याद करवाएंगे, अभी अलीफ बे नहीं पढ़ाएंगे। आर्टी उसको जो है सिखाएंगे तुम वॉवेल्स, अल्फाबेट नहीं। बच्चे को पहले क्या करेंगे? साउंड सिखाएंगे, नर्सरी राइम्स, पोएम्स। वो पोएम्स पढ़ेगा, फिर उसके बाद में बच्चे को जो है अल्फाज, हुर्फे तहजी या फिर जो है अल्फाबेट सिखाएंगे। उसके बाद सिखाने के बाद जो है वो अल्फाबेट के बाद जो है छोटे छोटे वर्ड्स जुड़ाएंगे। तो बच्चा ने पहले नर्सरी राइम सीखा, फिर लेटर साउंड समझा, फिर लेटर साउंड को जो तुमने सिखाए थे, जैसे आई की आवाज ऐसी होती है, ए की आवाज ऐसी होती है, बी की आवाज ऐसी होती है, ये आवाज को उसने फिर जो वर्ड के साथ में जोड़कर पढ़ना सीखा। पढ़ने के बाद जो वर्ड उसने पढ़ा, जैसे जी ओ गो, और उसके बाद में SIT सिट, ये बच्चे ने जो है इस तरह की आवाज मिलाकर वर्ड बना लिया। अब वर्ड के साथ में उसके मायने समझ रहा है।
जैसे SIT पहले इस तरह पढ़ा, पहले जो है बच्चे को तुमने नर्सरी राइम सिखाए, फिर उसके बाद में लेटर, लेटर कौन से, ABCDE, अल्फाबेट जो है बच्चे को जो है पता हो गए। फिर उसके बाद में ये अल्फाबेट का इस्तेमाल करके बच्चे ने वर्ड सीखा, SIT, ये जो है ये आवाज उसको समझ में आ गई थी, फिर जो है ये आवाज को मिलाकर उसने वर्ड पढ़ा, सिट। अब ये सिट पढ़ा था लेकिन उसको मायने नहीं मालूम, अब ये सिट को जो है ना उसने मायने समझा, सिट के मायने होते हैं बैठना, बराबर है। अब सिट के मायने बैठना हो गया, फिर उसके बाद वाली स्टेप में बच्चे ने क्या किया, आई सिट ऑन बेंच। अब ये पूरे जो है मायने को क्या किया उसने जुमले में समझा। अब फिर जो है ये जुमले के, आई सिट ऑन बेंच while teacher is teaching in the class। बच्चे ने पहले नर्सरी राइम समझा, फिर जो है अल्फाबेट सीखा, अल्फाबेट को मिलाकर वर्ड बनाना सीखा, वर्ड बनाने के बाद वर्ड के मायने समझा, वो वर्ड के मायने को सेंटेंस में समझा और सेंटेंस के मायने समझा, फिर उसके बाद में आगे जाकर पूरे पैराग्राफ के मायने समझा। ये कहलाता है बॉटम अप अप्रोच, मतलब नीचे से बच्चा ऊपर की तरफ गया, ठीक है। ये क्या हो गया, बॉटम अप अप्रोच। ये टॉप डाउन अप्रोच है। बॉटम अप अप्रोच का क्या है, उलट है, पूरा उलट। यूज प्रायर नॉलेज, इसमें क्या करते हैं, बच्चे के पुरानी नॉलेज का क्या होता है इसमें इस्तेमाल होता है। उसमें पुरानी नॉलेज का इस्तेमाल हो रहा था क्या, बच्चे के पास पुरानी नॉलेज नहीं थी, इसी वजह से वो कौन सा तरीका है, बिहेवियरिस्ट तरीका है। ये कौन सा तरीका है फिर, बिहेवियरिस्ट तरीका। ये मानता है कि बच्चे के पास पुराना नॉलेज है ही नहीं, बॉटम अप अप्रोच। ये जो तरीका है ये क्या करता है, टॉप डाउन अप्रोच। इसमें जो है बच्चे के प्रीवियस नॉलेज का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब बच्चे को जो मालूम है उसी से जो हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे। प्रिडिक्ट पॉसिबल कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट समझता है क्या होता है, बच्चे की रियल लाइफ से जोड़कर जो पढ़ाते हैं वो क्या कहलाता है, कॉन्टेक्स्ट कहलाता है। प्रिडिक्ट पॉसिबल मीनिंग, इसमें बच्चा जो है अपना क्या करता है, प्रीवियस नॉलेज का इस्तेमाल करके कोई एक टॉपिक लिखा गया बरसात, तो बच्चे के जहन में एक जो है चीज के बारे में इल्म है कि बरसात किस तरह होती है, वो अपने पुराने नॉलेज का इस्तेमाल करके जो है वर्ड तो पढ़ लिया बरसात, अब उसके जहन में आ गया हाँ बरसात मतलब क्या, ऐसा मौसम जहां पर जो है बारिश हो रही है, जगह जगह पानी भरा हुआ है, सब लोग जो है छतरी का इस्तेमाल करके बाहर निकल रहे हैं, वो क्या कहला रहा है, समझ में आया। तो बच्चा अपने प्रीवियस नॉलेज का इस्तेमाल करके प्रिडिक्ट कर रहा है। रीड और लिसन फॉर कंफर्मेशन, बच्चा अपने प्रीवियस नॉलेज का इस्तेमाल कर लिया, बच्चे ने प्रिडिक्ट भी कर लिया कि ये बरसात वही बरसात है जो मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी रुका है आगे पढ़ने के लिए कि चलो जो मैं सोच रहा हूं वही तो नहीं पढ़ा रहे सर, तो उसके बारे में जो है बच्चा क्या कर रहा है, कंफर्मेशन के लिए सुन रहा है या पढ़ रहा है। इन्फर अननोन वर्ड्स, जो वर्ड्स उसके लिए नए हैं उनको जो है क्या कर रहा है, समझ रहा है, उनके माइंड उनका नतीजा निकाल रहा है, समझ रहा है कि ये वर्ड्स है। जैसे मिसाल के तौर पर बरसात हो गई, उस वक्त में जो है बहुत ज्यादा ओले पड़ रहे थे, अब बच्चे के लिए नया लफ्ज क्या है, ओले, तो बच्चे ने ये ओले वर्ड क्या किया, इन्फर किया।
और लास्ट में जाकर बच्चा पूरे सबक का मायने और मफहूम समझता है, वो क्या कहलाता है, बॉटम अप अप्रोच। इसमें क्या होगा, बच्चा जो है पहले क्या करेगा, मीनिंग समझेगा, फिर उसके बाद में सेंटेंस पर फोकस करेगा, फिर उसके बाद में वर्ड्स पर फोकस करेगा। इस तरह की जो है का मतलब जो है पहले मीनिंग, फिर सेंटेंस और फिर उसका उलट है, पहले क्या करता है वर्ड्स पर, फिर सेंटेंस पर, फिर मीनिंग पर ध्यान देता है, बॉटम अप अप्रोच। ये उसका उलट है। बॉटम अप अप्रोच और टॉप अप अप्रोच में जो है थोड़ा फर्क देख लो, बॉटम अप और ये टॉप डाउन। इसमें फोकस किस पर किया जाता है, एम्फेसिस किस पर दिया जाता है, लर्नर कैसा होता है, बॉटम अप अप्रोच में जो है साउंड लेटर वर्ड्स पर ध्यान दिया जाता है। किस पर, साउंड लेटर वर्ड्स। इसका मतलब यहां पर वर्ड्स पर नहीं खत्म हुआ, ये जो है ना आगे बढ़ रहा है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। यहां पर किस पर ध्यान दिया जाता है, मीनिंग, सेंटेंस और वर्ड्स पर जो है जोर दिया जाता है। इसमें एक्यूरेसी और स्ट्रक्चर पर, एक्यूरेसी और स्ट्रक्चर पर। इसमें कॉम्प्रिहेंशन पर, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब समझता है अंडरस्टैंडिंग पर, कॉम्प्रिहेंशन और कॉन्टेक्स्ट पर, मतलब जो चीज है वो बच्चे के जो है रियल लाइफ से जुड़कर होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए उससे। इसमें लर्नर कैसा होता है, पैसिव होता है, और इसमें क्या होता है, एक्टिव होता है। ये लर्नर सेंटर्ड अप्रोच हुआ क्या, ये टीचर सेंटर्ड है, और ये लर्नर सेंटर्ड है। ये दोनों का फर्क है। उसके बाद में होल लैंग्वेज अप्रोच। होल लैंग्वेज अप्रोच का मतलब क्या होता है, इसको शॉर्ट में WLA भी बोलते हैं। हाँ, होल लैंग्वेज अप्रोच, क्योंकि कभी कभी जो है शॉर्ट फॉर्म दे दिया तो कंफ्यूज मत होना। लैंग्वेज एज ए होल पढ़ाई जाएगी। कैसे पढ़ाया जाएगा, लैंग्वेज एज ए, मतलब लैंग्वेज को जब भी पढ़ाएंगे पूरी स्किल्स, चारों स्किल को, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, सबको जो है साथ में जोड़कर पढ़ाएंगे। इस तरह नहीं पढ़ाएंगे कि पहले लिसनिंग स्पीकिंग पर फोकस कर रहे, फिर रीडिंग पर कर रहे, फिर राइटिंग पर कर रहे, नहीं, बल्कि चारों के मौका के बच्चे को एक साथ देंगे। ठीक है, ये क्या कहलाता है, हाँ, ओवरऑल लैंग्वेज यूज पर फोकस किया जाता है। ओवरऑल लैंग्वेज यूज कैसे, हाँ, लिसनिंग भी हो रही है, स्पीकिंग भी हो रही है, रीडिंग भी हो रही है, राइटिंग भी हो रही है, एक्यूरेसी भी हो रही है, एरर करेक्शन भी हो रहे हैं, सब चीजों पर जो है ध्यान दिया जाता है। इसको पहले समझ लो कि कैसा है, ताकि जो है पॉइंट समझने में आसानी रहेगी। इस तरीके से पढ़ाना है तो कैसे करेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर बच्चों को हमारे को पार्क के बारे में बताना है, या फिर कोई हिस्टोरिकल इवेंट है, मान लो जो है कोई किला है जिसके बारे में बच्चों को पढ़ाना है हिस्ट्री में। हम क्या करेंगे, बच्चों को पूरा जो है ट्रिप पर ले जाएंगे, वो जगह पर बच्चों को घुमाए, बताए, बच्चे ने जो है एक एक जगह पर देखे, अच्छा ये किला है, ये इसकी इतनी लंबी दीवार होती है, गेट इसका इतना बड़ा होता है। बच्चों को जो है सब चीजें चल रही है, बच्चे क्या कर रहे हैं, जगह जगह पर जो है नोटिस बोर्ड लिखे हुए उसको पढ़ भी रहे, आपस में बातचीत कर रहे, सुन भी रहे, स्पीकिंग भी हो रही है, समझ भी रहे, राइटिंग के लिए जो है बच्चों को रीडिंग भी हो रही है, क्योंकि वहां पर नोटिस बोर्ड लगे हुए है ना। बच्चे वहां पर गए, तारीखी मकाम पर बच्चों ने देखे, किले के बारे में जाने, दरवाजे के बारे में जाने, किसने बनाया था, कब बनाया था, क्यों बनाया था, किस वजह से था, ये पूरी डिटेल आने के बाद हम जब बैठे क्लास में तो बच्चों को हमने कहा कि तुमने जो जो लिखा है, जो जो देखा है वो लिखो। अब इसमें चारों स्किल आ गई। पहले बच्चों ने पहले सुने, टीचर ने बताया कि बेटा ये किला जो है
फला फला राजा ने बनाया था। बच्चों ने सुने, गौर से सुने, बच्चों ने आपस में डिस्कस किए, सवालात पूछे, स्पीकिंग स्किल भी आ गई। जगह जगह नोटिस बोर्ड लगे हुए थे कि ये किला इसने बनाया था, ये दरवाजा यहाँ पर था, ये राजा ने इस किले पर इस सन में हमला किया था। नोटिस बोर्ड लिखे हुए थे, बच्चे की रीडिंग स्किल भी आ गई। राइटिंग स्किल के लिए बच्चों को हमने अपने ख्यालात का इजहार किया कि जो तुमने देखा वो लिखो। अब इसमें क्या हो गया, बच्चों ने जो है आपस में डिस्कशन भी किए, बच्चों ने आपस में जो है जो देखे थे वो लिखे। ये कहलाता है होल लैंग्वेज अप्रोच। मतलब चारों स्किल का एक साथ में इस्तेमाल करके पढ़ाना क्या कहलाता है, होल लैंग्वेज अप्रोच। इसकी फीचर्स क्या है, फीचर्स ऑफ WLA। पहला, इंटीग्रेटेड स्किल, चारों स्किल को जो है जोड़कर बनाना है, पढ़ाना है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग को जो है अभी मैंने मिसाल दिया, उसको जो है कॉन्टेक्स्ट में समझना। मीनिंग सेंटर्ड होना चाहिए, मतलब जो पढ़ा रहे हैं उसको जो है मीनिंग बच्चों को समझ में आना चाहिए। मीनिंग से मुराद क्या, बच्चे जो है उसको मुकम्मल तौर पर समझे। तो ये जो है अप्रोच कैसा होना चाहिए, मीनिंग सेंटर्ड होना चाहिए। ऑथेंटिक मटेरियल का इसमें यूज होगा, ऑथेंटिक, रियल वाला। बच्चे को जो है शॉपिंग मॉल के बारे में जा रहे हैं तो शॉपिंग मॉल की जो है पूरी चीजें जो है वहां पर दी जाएगी। किले के बारे में बता रहे हैं तो बच्चे ने रियल टाइम में रियल मटेरियल देखा ना किला, इस तरह जो है उसको रियल मटेरियल रहेगा। लर्नर सेंटर्ड रहेगा, लर्नर एक्टिव है तो ये कौन सा हो गया, लर्नर सेंटर्ड। कॉन्टेक्सचुअल लर्निंग होगी, कॉन्टेक्सचुअल लर्निंग मतलब रियल लाइफ से, बच्चों की रियल लाइफ से जोड़कर पढ़ाया जा रहा ना। किला कहां पर था, रियल लाइफ में बच्चों के, तो बच्चे बाकायदा उसको जो है जोड़कर पढ़ रहे। लिटरेसी एज ए सोशल प्रैक्टिस, बच्चों को जो पढ़ना लिखना करवाना है वो सोशल प्रैक्टिस के तौर पर करवाना है। मतलब जगह जगह नोटिस बोर्ड लगे हुए, दुकानों पर बोर्ड लगे हुए, बच्चों को उसके पढ़ने की भी आदत होगी। तो वो सब चीजों के लिए क्या है, लिटरेसी एज ए सोशल प्रैक्टिस बच्चों को जो है करवाना है, इसकी एक फीचर है। रीडिंग राइटिंग डेवलपमेंट उससे होता है, क्या होता है, रीडिंग राइटिंग इससे होता है। लिसनिंग और स्पीकिंग भी हो रहा है, ये मत भूलना। रीडिंग राइटिंग का इस तरह होता है, जब जो है बच्चा जा रहा है नोटिस बुक पढ़ रहा है तो उसकी रीडिंग हो रही है, और यहाँ पर बुलाकर हम बच्चों के जो है जो जो देखे तुमने वो लिखो, तो वो क्या कहलाता है, राइटिंग स्किल। मतलब जो है इसमें चारों स्किल को जो है अहमियत दी जाती है। इसमें जो है ना लिसनिंग प्लस स्पीकिंग को भी शामिल करो, वरना तुम दो ही इसको समझेंगे। इसकी टेक्निक्स क्या है, होल लैंग्वेज अप्रोच की टेक्निक्स क्या है, शेयर्ड रीडिंग होगी, शेयर्ड रीडिंग, शेयर्ड रीडिंग होगी। जब भी जो है सोशल प्रैक्टिस में होगी तो वो कैसी रीडिंग होगी, शेयर्ड रीडिंग होगी। गाइडेड राइटिंग होगी, राइटिंग कैसी होगी, गाइडेड। गाइडेड राइटिंग का मतलब ये है कि बच्चे अपने ख्यालात का इजहार करेंगे, तो उनको कुछ वर्ड या कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही है तो टीचर उनकी मशवरा देगा, उनको गाइड करेगा, वो क्या कहलाता है, गाइडेड राइटिंग। लैंग्वेज एक्सपीरियंस अप्रोच, लैंग्वेज एक्सपीरियंस अप्रोच, LEA शॉर्ट में कहते हैं इसको। बच्चे जो है लैंग्वेज का खुद से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सुन भी रहे, बोल भी रहे, पढ़ भी रहे और लिख भी रहे। इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट, बच्चों को जब भी प्रोजेक्ट देंगे क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड देंगे। इंटीग्रेटेड से मुराद हाँ, एक दूसरे सब्जेक्ट से जोड़कर जो बच्चों की मालूमात होगी उससे। जैसे मिसाल के तौर पर साइंस का कोई प्रोजेक्ट दे दिए, लैंग्वेज का कोई प्रोजेक्ट है तो उसमें जो है हिस्ट्री, तारीख, ज्योग्राफिया, शहरियत, EVS वगैरह दूसरी चीजें जो है शामिल करना पड़ेगा। डिस्कशन एंड डिबेट करवाना है हमारे को, क्या करना है, डिस्कशन एंड डिबेट। जैसे जो है तुमने जो है किले पर गए थे, फोर्ट पर गए, वहां पर क्या देखा तो बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे, किसने बनाया था, बच्चे एक दूसरे के साथ में मशवरा कर रहे हैं।
किला देखे तुमने, तो बच्चे बोल बताएंगे हाँ हम वहां गए थे, हमने देखे, इतना बड़ा किला था, उसकी दीवार सर इतनी बड़ी थी, उसका जो है दरवाजा इतना बड़ा था। ये सब चीजों के बारे में जब बच्चे डिस्कस कर रहे, डिबेट कर रहे, कोई बोल रहा है नहीं उसका दरवाजा छोटा था, दूसरा बोल रहा है अरे नहीं उसका तो दरवाजा बहुत बड़ा है, तो वो सब क्या है, डिस्कशन और डिबेट है। ये कहलाता है होल लैंग्वेज अप्रोच। अब इसके बाद में जो है लास्ट मेथड आता है इक्लेक्टिक मेथड। इक्लेक्टिक मेथड नाम का कोई मेथड है नहीं। इक्लेक्टिक मेथड बोलते हैं इन्हीं मेथड का इस्तेमाल करके, एक से ज्यादा मेथड का इस्तेमाल करके जब टीचर पढ़ाता है तो वो क्या कहलाता है, इक्लेक्टिक मेथड। इस मेथड के लिए टीचर का जो है ना एक से ज्यादा मेथड के बारे में जानना जरूरी है। अब तुमने इतने सारे मेथड्स के बारे में जाने तो तुम जो है अब इक्लेक्टिक मेथड का इस्तेमाल कर सकते, ठीक है। फिर भी नो सिंगल मेथड इज परफेक्ट, इसका क्या कहना है, नो सिंगल मेथड इज परफेक्ट। इस पर सवाल पूछेगा तो इस तरह पूछेगा कि ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें जो एक से ज्यादा, ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें एक से ज्यादा मेथड का इस्तेमाल करके पढ़ाया जाता है। कौन सा मेथड कहता है कि कोई सिंगल मेथड परफेक्ट नहीं है, ठीक है। टू मीट स्पेसिफिक क्लासरूम नीड्स, स्पेसिफिक क्लासरूम नीड्स, बच्चों के क्लास में जो नीड्स है उसको फोकस करते हुए जब पढ़ाया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, इक्लेक्टिक मेथड। जैसे मिसाल के तौर पर सवाल पूछेगा, टीचर जो है अपनी क्लास में बच्चों की जरूरतों के एतबार से एक से ज्यादा तरीकों का इस्तेमाल करता है, तो कौन सा तरीका यूज कर रहा है, इक्लेक्टिक मेथड। अब जो है इसको समझो, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में जो है किस पर फोकस किया जाता है, ग्रामर पर फोकस किया जाता, बायलिंगुअल लिस्ट रहती वोकेबुलरी की उस पर फोकस किया जाता, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 पर फोकस किया जाता। बच्चों की लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को तुम्हारे को पढ़ाना है, तुम वो तरीके का इस्तेमाल कर सकते। बच्चों को जो है रोल प्ले करवाना है, बच्चों को जो है डिस्कशन करवाना है, डिबेट करवाना है, बच्चों को रियल टाइम में कन्वर्सेशन सिखाना है, कम्युनिकेटिव अप्रोच का इस्तेमाल करो। बच्चों को डायरेक्ट इंग्लिश सिखाना है कि उर्दू का जो है L2 का L1 का इस्तेमाल ही नहीं करना है, तो डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करो। मतलब हर बच्चे की जरूरत के एतबार से तुम इतने सारे तरीकों में से कोई भी तरीका जो यूज करते हैं वो कहलाता है इक्लेक्टिक मेथड, ठीक है। अब मेन चीज की तरफ जो है हम थोड़ा चलते हैं।